मंडल कमिश्नर रोशन जैकब और पुलिस कमिश्नर एसडी शिरोडकर जांच कर रहे हैं इस प्रकरण की। हमारे साथ अभिषेक कुमार राय साहब हैं, डिप्टी कमांडेंट हैं एनडीआरएफ के। राय साहब, हमने वैसे अभी सारी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई है, मुझे आप अपने अनुभव से बताएं कि कैसे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला होगा और उनके लिए क्या मुश्किलात पेश हुए होंगे उनके सामने। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे फायर है वो एनडीआरएफ का मैंडेट नहीं है और हमारी ट्रेनिंग भी नहीं है। इनफैक्ट जो फायर फाइटर्स हैं वो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं इसमें जी। और उन्होंने वाकई काफ़ी मेहनत की और अप्रोच बनाया जो भी वहाँ लोगों तक। और क्योंकि जैसा कि आप लोग पहले ही बता रहे थे कि रास्ता क्रैम्प था, तो थोड़ा सा अप्रोच रास्ता बनाने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट धुआं था चारों तरफ, तो बहुत इजीली वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पा रहे थे, अंदर तक लपटें भी थी। तो पहला काम तो उन्होंने जो किया होगा मेरी समझ से कि पहले आग बुझाने का काम किया होगा, फिर धीरे धीरे अपने सूट्स को पहनकर फिर वो अंदर गए होंगे और उन्होंने सर्च स्टार्ट किया होगा। और रही बात एनडीआरएफ की, तो जैसे ही हमें सूचना दी गई हमारी टीम वहाँ मौके पे पहुँची जी। और हमारे पास स्मोक वेंटिलेटर्स हैं, वो एग्जॉस्ट की तरह काम करता है, तो उसका हम लोगों ने प्रयोग किया और उसके माध्यम से जो गैस है उसको बाहर निकालने में इन्होंने काफ़ी मदद की। एक जगह पे कटर्स का भी इस्तेमाल करके हमने एक्सेस बनाने की कोशिश की। तो मुख्यतः यही दो चीज़ें थी जी। आप कह रहे हैं कि मैंडेट नहीं होता है एनडीआरएफ का और मुख्य जो काम है वहाँ पर फायर फाइटर्स ने किया। और अभी शैलेश उन्हीं से बात कर रहे थे। शैलेश, अभी देखिए अभिषेक कुमार राय जी बता रहे हैं कि क्या वहाँ पर फायर फाइटर्स की सबसे बड़ी भूमिका थी। तो शैलेश, उन्होंने जो महसूस किया उनसे बात करके आपने दर्शकों के सामने रखा है, लेकिन आपने क्या देखा, वो कैसे जूझ रहे थे, आग बुझाने की कोशिश कैसे कर रहे थे शैलेश? देखिए, आपको राजेंद्र बताएं, सुबह जब ये अग्निकांड हुआ उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर एडीपी गंगा की टीम पहुंची थी। जब मैं यहाँ पर आया हूँ लगभग 8-10 से 8:15 के आसपास का वक्त रहा होगा और उस समय यहाँ पर टीम पहुँचना शुरू हुई थी। जो फायर फाइटिंग की जो टीम थी, अगर हम बात करें फायर विभाग की, वो लगभग पहुँची थी 7:50 से 8 के बीच में, यानी हमारे पहुँचे थे लगभग 15 से 20 मिनट पहले। और उस समय की स्थिति जो हमने देखी वो ये थी कि यहाँ पर अंदर कैसे जाएँ, यही सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने आ रही थी। क्योंकि ये जितने भी अंदर, क्योंकि आग लगी थी, धुआं भरा हुआ था, हीट थी, तो अंदर जा नहीं सकते थे। मेन एंट्रेंस से जाने का रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ यहाँ बिजली काट दी गई थी, क्योंकि आग जब लगती है बिजली काट दी जाती है कि और कुछ बड़ा ना हो, तो लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता प्रॉपर नहीं था जिससे जा सके। और ये जो रास्ता था जहाँ पर अगर सिर्फ शीशे देखिए यहाँ पर लगे होते, जैसे आमतौर पर होटल्स में हम देखते हैं, अगर सिर्फ शीशे होते तो यहाँ पर उन शीशों को तोड़ा जाता, आसानी से सीढ़ी लगाकर लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता। लेकिन क्योंकि शीशे नहीं लगे, शीशों के आगे रॉड लगे थे, इसलिए वो रेस्क्यू का काम नहीं हो पाया। यहाँ पर दूसरी चीज़ देखिए, आपको बताएं, अभी जब हमारी बात हुई थी फायर सर्विस के लोगों से, उन्होंने बताया कि एक युवती जिसका निधन हो गया, दुखद बहुत ही है, वो पहुंची हुई थी विंडो के पास, लेकिन विंडो का शीशा तोड़ने के बाद भी उसको बाहर समय से नहीं निकाला जा पा रहा था, क्योंकि ये रॉड्स थे, उनको काटना था। और आपको बताएं, जो रॉड्स को काटने का काम था वो उससे काफ़ी देर बाद शुरू हो पाया। यहाँ पर जब जेसीबी को बुलाया गया, क्योंकि एक साथ अगर एक एक रॉड को देखिए आरी से काटेंगे बहुत वक्त लगता है और वक्त की ही कीमत थी यहाँ पर। तो ऐसे में जो टीम थी यहाँ पर, जब जेसीबी बुलाई गई तो जेसीबी से कुछ जगहों पर मार करके और इन रॉड्स को हटाया गया, तब जाकर अंदर जाने के लिए रास्ता बनाने के काम पूरा हुआ है। तो ऐसे में एक ये समस्या। दूसरा, आप अभी ऊपर की तरफ हम दिखाएं, जो सीढ़ियों से अंदर कुछ लोग आपको जाते हुए दिख रहे हैं, वहां पर भी रास्ता नहीं था, ये पूरा ब्लॉक था, इसको वहां पर बनाना। तो ये जो तमाम चुनौतियां थी कि अंदर दाखिल कैसे हों, ये सबसे बड़ी चुनौतियां थी कि अंदर जो लोग हैं उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए। इसकी वजह से जो अंदर 30 कमरे थे, 30 कमरों में से 18 कमरे ऑक्यूपाई थे और उन 18 कमरों में एक्सेस करना, जो 30 कमरे टोटल थे उनमें भी एक बार नजर, बाकियों में भी मानना, होटल का स्टाफ भी था। तो इन सबको देखना कि कौन कहां पर है, ये एक चुनौती था। दूसरा, जो आग लगी वो सबसे ज्यादा होटल का जो पीछे का हिस्सा था वहां पर लगी थी। और जिस समय पीछे के हिस्से की हम बात करें तो उसको तो कई घंटे के बाद काबू में लाया जा सका, जब वहां पर जेसीबी पीछे के गेट पे लगाई गई, बुलडोजर लगाया गया, उससे पीछे की दीवार को तोड़ा गया और तब जाकर वहां पर पानी के प्रेशर से आग पर काबू पाया गया। तो पीछे के समय जो आग धधक रही थी उसको बुझाने में काफी मशक्कत हुई। और आपको बताएं, पीछे की जो दीवार थी वहां पर
पक्की दीवार थी, कोई रास्ता नहीं था, ना कोई रोशनदान, ना कोई शीशा, ना कोई और ऐसा माध्यम, ना कोई रास्ता दीवार से जहां से कोई एंट्री कर पाता। ऐसे में दीवार तोड़े बिना अंदर जा नहीं सकते। लगभग 1 फुट मोटी चौड़ी वो दीवार थी। जब हम वहां पर पहुंचे और जब वहां पर उसको ढहाया जा रहा था, लगभग 1 फुट चौड़ी थी, तो वो उससे तोड़ी गई। जब उसे तोड़ा गया, फिर पानी का प्रेशर डाला गया, जब पानी कंट्रोल हुआ, तब ये पूरा रेस्क्यू का कार्यक्रम आगे बढ़ पाया। और अभी भी अंदर हमारी बात हुई है तो बताया जा रहा है इतनी हीट है अंदर, एसडीआरएफ के लोगों ने बताया कि अंदर इतनी हीट है कि अभी रेस्क्यू में सर्च ऑपरेशन तो कर लिया, लेकिन हर कमरे में अभी दाखिल होना मुश्किल है। वेट किया जा रहा है कि थोड़ा सा वो भी हीट कम हो जाए तो वो लोग एक बार फिर से अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। वैसे तो उनका कहना है कि सबको निकाल लिया गया, लेकिन एक बार फिर से तसल्ली के लिए वो लोग अपना रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर एक बार चलाएंगे जब यहाँ पर हीट थोड़ी कम हो जाएगी। फिलहाल ये पूरा एरिया ब्लॉक है, अंदर टीमें जो एनडीआरएफ की, ठीक है, अंदर एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। एक बड़ी अपडेट आप और दर्शकों को दे रहे हैं, और इसके फॉरेंसिक ऑडिट के भी आदेश हैं। सारे प्रदेश में होटल्स को ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो चीज़ें सुनिश्चित करें जो कि मानक हैं किसी होटल को ऑपरेट करने के लिए। हम विवेक से एक बार फिर से समझेंगे कि ये नक्शा रेजिडेंशियल जो पास हुआ था, इसमें ये होटल ऑपरेट कैसे कर रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस नक्शे पर एक कमर्शियल एक्टिविटी इतने समय से कैसे चल रही थी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।